ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद अब छात्रों में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। छात्र गुस्से में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी, धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करते हुए ये छात्र जो है नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। कार्रवाई की अब ये मांग छात्र कर रहे हैं। तो कल शाम 7 बजे बताया ये गया कि बेसमेंट में पानी भर जाता है और इसमें तकरीबन देखिए कई बच्चे जो है कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं और ये जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में होता है और अचानक से पानी आ जाता है और पानी इस कदर आता है कि जो बच्चे हैं वो खुद को बचा नहीं पाते। हालांकि कुछ बच्चे जो लाइब्रेरी में मौजूद थे उन्होंने खुद को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चे फंस गए थे और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों को बचाया नहीं गया और 3 छात्रों की जान चली गई। तो प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्या उस वक्त हालात थे, हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये B2 था बेसमेंट, जहां पर ये सिर्फ एक एग्जिट गेट था और 12 से 13 फीट तक ये जो पानी था वो आ गया था अंदर और यहां छात्र फंस गए थे। 12 से 13 फीट आप समझिए कितना ज्यादा पानी था और तकरीबन 5.5 फीट या 6 फीट मैक्सिमम वो छात्रों की हाइट रही होगी। IAS की तैयारी कर रहे थे इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन B2 में जो लाइब्रेरी बनी थी वहां पर ये छात्र मौजूद थे जिस वक्त ये पानी आया था और 12 से 13 फीट का ये पूरा पानी था। बताया जा रहा है, ये देखिए शव, डेड बॉडीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये NDRF की टीम जब मौके पर पहुंची रेस्क्यू के लिए, उसके बाद इन डेड बॉडीज को निकाला गया है। 3 लापता छात्र चल रहे थे जिनकी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 7 घंटे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद इन डेड बॉडीज को बरामद कर लिया गया। लेकिन किस तरीके से वहां पर उस वक्त हालात बने होंगे आप सोचिए। तकरीबन 3 छात्र इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा बैठे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए NDRF की टीम मौके पर मौजूद थी, पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थे और एक-एक कर जो डेड बॉडीज थी वो निकाल ली गई। तमाम जो छात्र हैं बहुत नाराज हैं और ये आप देख सकते हैं जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ये तमाम जो छात्र हैं जो IAS की तैयारी कर रहे थे वो अब धरने पर बैठ गए। उनका सीधा सा सवाल ये है कि आखिरकार इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार सुरक्षा के नियमों को ताक पर कैसे रख दिया गया, क्योंकि अमूमन छात्र ये बता रहे हैं कि जो तमाम वहां पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में ही है और इसी वजह से अब इनकी जिंदगी को लेकर जो खतरा है वो लगातार पुनीता बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपने देखी कैसे ये पूरा हादसा हुआ, पानी बेसमेंट में घुसता है और इसके बाद वहां पर क्या हालात। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आपको बता दें कि 3 छात्रों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब छात्रों में गुस्सा है। साहिल और प्रगति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रगति, क्योंकि देखिए ये हादसा हुआ है, सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन आपके आसपास देखिए कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब पानी बेसमेंट में घुसता है उस समय क्या मंजर होता है, क्या हालात बने रहते हैं और आखिर इतना ज्यादा पानी किस तरीके से बेसमेंट में घुसा कि बच्चे अपनी जान तक नहीं बचा पाए। बिल्कुल पुनीता, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चे बहुत नाराज हैं। स्टूडेंट्स में आक्रोश है, नाराजगी है और वो मीडिया से बात करने को भी तैयार नहीं है। आप जरा ये तस्वीर देखिएगा, वो विरोध जता रहे हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं, MCD प्रशासन की लापरवाही जता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बात भी नहीं करेंगे। हालांकि बात करने की कोशिश करते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं चाह रहे हम लोग कुछ नहीं चाह रहे अभी। कुछ नहीं। किसकी लापरवाही देख रहे हैं? देखिए, वो आपको पता है। आप उस वक्त थे जब ये पूरा हादसा हुआ? कुछ नहीं बात करनी है। We are in a silent protest. Please respect our views. ये बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये बात नहीं करना चाहते हैं। नाराजगी है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जिम्मेदार है और आप देख सकते हैं इनका गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपडेट आपको मौके से मैं बता रही हूँ। देखिए एक तरफ जहां MCD की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, काफी देर बाद जब ये हादसा हुआ उस वक्त कोई भी नहीं था। जब जानकारी मिली तो उसके बाद MCD की गाड़ियां, अभी फिलहाल 4 गाड़ियां, पंकज जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा, 4 गाड़ियां पीछे हैं और दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि अभी आपको पानी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। पंकज एक बार फिर से स्टूडेंट्स की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है, नाराजगी है और वी वांट जस्टिस। आंसर दो, क्यों हुआ?
और ये नारे लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुना आपने, वो बोल रहे हैं हमें बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, ये कैसे हो सकता है। हालांकि बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बता नहीं रहे हैं। ये लगातार देखिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है, I'm sorry. लगातार कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक बार वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रगति, हम आपके पास लौट रहे हैं। हमारे साथ साहिल भी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। साहिल, इन छात्रों की जो नाराजगी है वो जायज है, ये हालात आज के नहीं है, लगातार वहां पर बारिश में इसी तरीके की समस्या बनती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ना तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अब 3 छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल, छात्रों को यही कहना है कि लगभग 1.5 से 2 साल से वो यहाँ पर रुके हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, बार बार जो हर साल देखने को मिलता है कि 5 से 10 मिनट की बारिश होती है और बारिश के कारण वाटर लॉगिंग की समस्या इस कदर ठीक है साहिल, आपके पास वापस लौटेंगे। जरा एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस हादसे में जो 3 छात्रों की जान चली गई, उनके नाम सामने आए हैं, श्रेया, नवीन और तानिया मृतकों के नाम हैं। तो देखिए, ये वो छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, अपने सपने को पूरा करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब इनके नाम सामने आए हैं, श्रेया, नवीन और तानिया। 2 देखिए छात्राएं थी और एक छात्र जिसकी जान इस पूरे हादसे में चली गई है। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, क्या बता रहे थे आप? देखिए, तमाम जो छात्रों को यही कहना है कि यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रुके हुए हैं, यूपीएससी की स्टडी करते हैं और हर साल जो है बारिश होती है, बारिश में 5 से 10 मिनट के बारिश में ये पूरा जो हिस्सा है पानी से जलमग्न हो जाता है। और जिनका खामियाजा जो है कल रात जो है 3 उन स्टूडेंट को भुगतना पड़ा जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे। क्योंकि अब छात्रों की यही मांग है, जो इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स बने हैं, इन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है उसको जो बंद किया जा सके। और जिस तरीके से 3 मौत हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, उनका साफ तौर पे आरोप प्रशासन पे है, एमसीडी पे है, और जो कोचिंग सेंटर को चला रहे ओनर और जो एमडी है उन पे आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर तमाम जो छात्र हैं रात से ही नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और अब उनकी यही मांग है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसके बाद ही जो अपना धरना प्रदर्शन है वो खत्म किए जाए। क्योंकि जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। 2 लड़की थी जिसमें श्रेया, तानिया और एक लड़का जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम नवीन बताया जा रहा है। पुलिस ने पहचान की जा चुकी है, तीनों के परिवार वालों को संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद परिवार वाले दिल्ली पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद तीनों के शव जो हैं परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे जो हैं राजधानी के अलग अलग इलाकों में देखने को मिले, लेकिन उससे पहले कोई जिम्मेदार बंदा सामने नहीं आता। लेकिन जब हादसा हो जाता है तमाम प्रशासन जो है घटनास्थल पर आके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को आश्वासन देते हैं। लेकिन अब छात्रों को ये मानने की आश्वासन नहीं, उनको ये चाहिए रिजल्ट कि आखिरकार वो दूर राज्यों से पढ़ने आते, लाखों रुपए फीस देते हैं, इस कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था छात्रों को देनी चाहिए वो देने वाला नहीं होता। क्योंकि बेसमेंट में एक बड़े स्केल पे लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, रोजाना की हजारों की संख्या में छात्र लाइब्रेरी में स्टडी करने आते थे। और कल का दिन भी ऐसा ही था, कुछ छात्र स्टडी करने पहुंचे थे अंदर और वहां पर शाम के समय अचानक से बारिश इस कदर होती है कि छात्र जो है भागने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी का जो माहौल है वो बेसमेंट में देखने को मिलता है, जिसके चलते 3 छात्र जो है पानी में फंस जाते हैं और उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच जरूर करे, लेकिन छात्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। छात्र जो है मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अब जो है कार्रवाई जो पुलिस है वो सख्त तरीके से करे और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। जो राजेंद्र नगर में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है उनको बंद किया जा सके। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौटेंगे, प्रगति भी लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि बारिश का जो पानी है और मौत ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले ही पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी।